फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई दोस्तों EMRS में जो वैकेंसी आई है उसमें अकाउंटेंट पोस्ट के बारे में। क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि दोनों ही टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस एग्जाम पैटर्न किस टाइप से आएगा यदि आप अकाउंटेंट की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी दोस्तों, स्टार्टिंग से एंड तक आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो जो लास्ट डेट है आपकी EMRS के अंदर फॉर्म अप्लाई करने की वो है 23 अक्टूबर, यानी कि 23 अक्टूबर तक ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जिनको भी करना है फटाफट से कर लीजिए। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टा के रील के माध्यम से भी आपको अपडेट मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप है, फेसबुक ग्रुप है या फिर टेलीग्राम ग्रुप है, सबके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है स्टडी पोर्टल, ऐप को आप डाउनलोड करिए। ऐप के थ्रू ही आपको बैचेस मिलेंगे, जिससे ऐप डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप का जो लिंक है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। ये है दोस्तों EMRS अकाउंटेंट का रिकॉर्डेड बैच। यदि आप EMRS के अंदर अकाउंटेंट पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं हमारे साथ ज्वाइन करना क्लास, तो आप ये रिकॉर्डेड बैच है जो ऐप के थ्रू ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ये नॉन टीचिंग पोस्ट का भी रिकॉर्डेड बैच है, यानी कि जितनी भी EMRS के अंदर नॉन टीचिंग पोस्टें हैं, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, अकाउंटेंट हो, JSA हो या फिर आपकी लैब अटेंडेंट की हो या फिर फीमेल स्टाफ नर्स हो, सभी का रिकॉर्डेड बैच जो है वो अवेलेबल है टीयर 1 के लिए। ये हार्ड कॉपी नोट्स है नॉन टीचिंग पोस्टों के टीयर 1 के लिए, यानी कि इसके अंदर हॉस्टल वार्डन, JSA, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट और फीमेल स्टाफ नर्स है, जिनका ये आपका सिलेबस रहेगा। कंप्लीट जर्नल पेपर है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में पेपर अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आपको अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज चाहिए तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में ये टेस्ट सीरीज की बुकलेट है जो कि अवेलेबल है। इसको ऑर्डर करने के लिए आप 8447410108 नंबर पे आपको कॉल करके ये नोट्स ऑर्डर करने होंगे। कंप्लीट नोट्स रहेंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी है अकाउंटेंट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अकाउंटेंट का सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स भी जो है वो अवेलेबल है। कंप्लीट फुल्ली सिलेबस रहेगा जो कि आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़े। तो आप नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की अगर बात करें अकाउंटेंट के लिए तो 61 है। EMRS के अंदर टोटल 61 पोस्टें आई हैं अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो है आपकी 1000 प्लस 500, यानी कि 1500 आपकी फीस रहेगी यदि आप जनरल कैटेगरी से है और OBC कैटेगरी से है। इसके अलावा यदि आप फीमेल है, SC ST है, PWD है तो आपकी केवल 500 रुपए फीस रहेगी, जिसमें आपका एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं लगता, प्रोसेसिंग फीस ही लगेगी। ये है क्वालिफिकेशन। आप अकाउंटेंट पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए? सबसे पहले बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास कॉमर्स के अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जिसको हम BCom बोलते हैं। बैचलर इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एलिजिबल। यहाँ पर साफ क्लियर किया हुआ है फ्रेंड कि किसी ने यदि ग्रेजुएशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में की है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। कॉमर्स में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो आप एप्लीकेबल रहेंगे। नेक्स्ट है एज। तो एज जो रहेगी वो आपकी मैक्सिमम 30 ईयर, यानी कि मैक्सिमम 30 ईयर तक आप अप्लाई करेंगे। तो जनरल कैटेगरी 30 ईयर है, OBC के लिए 33 है, SC ST के लिए 35 है, EMRS एम्प्लॉय के लिए 55 ईयर है, और जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन है वो 55 ईयर्स तक ही है। ये आपकी एज पर गवर्नमेंट रूल आपका एज रिलैक्सेशन का चार्ट है, तो इसमें आप कैटेगरी वाइज चेक करके कितना है, जैसे कि SC ST 5 ईयर है, OBC 3 है, इस तरह से आप चेक करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अकाउंटेंट के एग्जाम पैटर्न की। तो टीयर 1 का जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है,
पहले आपको अपना प्री क्वालिफाइंग करना होगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। 100 मार्क्स रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम जो है वो 2 आवर्स का आपको दिया जाएगा, 2 घंटे का। पेन पेपर बेस आपका एग्जाम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 रहेगी, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। टीयर 2 का जो एग्जाम पैटर्न है, जो कैंडिडेट टीयर 1 में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, यानी कि टोटल वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट जो है टीयर 1 के शॉर्टलिस्ट, वो टीयर 2 में बैठेंगे। आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाइंग रहेंगे। तो आपका जो एग्जाम रहेगा वो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का रहेगा टीयर 2। 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, 60 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है। इसमें आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से ये आपका 60 मार्क्स का रहेगा डिस्क्रिप्टिव, और 40 मार्क्स के 1 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 3 घंटे का आपका एग्जाम, आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स का। पेन पेपर बेस एग्जाम है। यहां पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। तो ये थी दोस्तों अकाउंटेंट पोस्ट के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी आपको पता है, एज आपको पता है, क्या एग्जाम पैटर्न है वो भी आपको पता है। तो फटाफट से 23 अक्टूबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको हमारे साथ नोट्स चाहिए तो आप हमें कॉल करके नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी अवेलेबल है। यदि आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं तो बैच भी हमारी ऐप पर अवेलेबल है। थैंक यू।